चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक आधुनिक कार को बाहर से देखने पर लगता है कि ये बस धातु, रबर और कांच से बनी कोई मशीन है ना? लेकिन असल में इसके अंदर झांकेंगे तो ये बिल्कुल एक जीवित प्राणी की तरह है। इसमें एक धड़कता हुआ दिल है, मांसपेशियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बेहद जटिल नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है जो हर एक हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 50 से लेकर 100 तक, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये। सोचिए एक गाड़ी के अंदर एक ही समय पर इतने सारे अलग अलग छोटे छोटे कंप्यूटर लगातार काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विषय कितना विशाल है। आज की कारें सिर्फ इंजन और पहियों से नहीं चलती। सच कहूं तो ये पहियों पर चलने वाले डेटा सेंटर्स बन चुकी हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? बहुत ही सीधा सा रोड मैप है। पहले हम जानेंगे इन छुपे हुए कंप्यूटर्स के बारे में, फिर देखेंगे कि इन्हें आपस में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद हम 3 मुख्य नेटवर्क्स को डिकोड करेंगे, लिन बस, कैन बस और मोस्ट बस, और आखिर में इन तीनों की एक बढ़िया सी तुलना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, वाहन के छुपे हुए कंप्यूटर, जिन्हें हम इस मशीन के अंग कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अगर कार का ढांचा शरीर है तो ये छोटे कंप्यूटर उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हें हम ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये वाहन के अंदर फिट एक छोटा सा दिमाग है। पूरी कार को एक ही बड़े कंप्यूटर से चलाने के बजाय काम को इन छोटे डेडिकेटेड ECUs में बांट दिया गया है। हर ECU अपने फिक्स किए गए काम को पूरी सटीकता के साथ संभालता है। उदाहरण के लिए इन अलग अलग ECUs को ही देख लीजिए। इंजन ECU ईंधन और हवा के मिक्सचर को परफेक्ट रखता है। ABS ECU का काम है ब्रेक को लॉक होने से रोकना। एयरबैग ECU किसी दुर्घटना के समय आपकी सुरक्षा पक्की करता है। और एक होता है BCM यानी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, जो दरवाजों और लाइट्स जैसी चीजों को संभालता है। मतलब कार का हर जरूरी हिस्सा अपने खुद के एक स्पेशल दिमाग पर निर्भर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इन ECUs को आपस में संवाद यानी कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? कैसे ये पूरा सिस्टम आपस में जुड़ता है? अब यहाँ आपके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ सकता है। अगर हर हिस्से के पास अपना खुद का दिमाग या ECU है, तो ये 100 कंप्यूटर शांति से बस अपना अपना काम क्यों नहीं करते? इन्हें आपस में बात करने की, डेटा शेयर करने की क्या जरूरत है? जरा सोचिए इस पर। तो इसका जवाब ये है कि गाड़ी के सारे सिस्टम एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर इंजन की स्पीड कितनी है, ये जानकारी ABS को चाहिए ही चाहिए, और दरवाजे ठीक से बंद हैं या नहीं, ये BCM को पता होना चाहिए। यहीं एंट्री होती है बस सिस्टम की। ये बेसिकली एक कॉमन कम्युनिकेशन लाइन है, गाड़ी का असली नर्वस सिस्टम। इसकी वजह से तारों का पूरा जंजाल कम हो जाता है, पैसे बचते हैं और डेटा का लेन देन बहुत तेज और भरोसेमंद हो जाता है। तीसरा हिस्सा, लिन बस, ये सबसे सरल और किफायती नेटवर्क है। तो सबसे अहम बात जो आपको लिन बस यानी लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क के बारे में याद रखनी है, वो ये है कि ये एकदम बजट फ्रेंडली सिंगल वायर समाधान है। ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। इसकी स्पीड करीब 20 किलोबिट्स प्रति सेकंड तक होती है और ये बहुत ही कम पावर इस्तेमाल करता है। अब ये काम कैसे करता है? लिन बस का पूरा आर्किटेक्चर मास्टर और स्लेव मॉडल पर चलता है। इसे ऐसे समझिए, एक मेन मॉड्यूल यानी मास्टर आदेश देता है। मान लीजिए मास्टर ECU ने एक हेडर भेजा कि भाई खिड़की की मोटर का क्या स्टेटस है। फिर जो स्लेव ECU है वो इस आदेश को रिसीव करता है और तुरंत जरूरी डेटा के साथ अपना जवाब मास्टर को वापस भेज देता है। एकदम सिंपल। इसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं। जब आप गाड़ी की पावर विंडो का बटन दबाते हैं, साइड मिरर एडजस्ट करते हैं, सनरूफ खोलते हैं या रेन सेंसर काम करता है, यह सब लिन बस के जरिए हो रहा है। ये सारे काम हमारी सुविधा के लिए हैं। अगर मान लीजिए विंडो का शीशा नीचे आने में कुछ मिलीसेकंड की देरी हो भी जाए तो कोई जानलेवा खतरा नहीं होने वाला। सही कहा ना? अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। चौथा हिस्सा, कैन बस, जो हाई स्पीड और क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए है। यहां चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। लिन बस के उलट बॉश द्वारा बनाया गया ये कैन बस यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क 2 तारों का इस्तेमाल करता है, कैन H और कैन L। इसे डिफरेंशियल सिग्नलिंग कहते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बाहरी इलेक्ट्रॉनिक शोर और रुकावटों को पूरी तरह बेअसर कर देती है, और गाड़ी के सबसे जरूरी कामों के लिए ये रिलायबिलिटी बिल्कुल मस्ट है। कैन
बस एक मल्टी मास्टर सिस्टम है। इसका मतलब है कि जब किसी ECU को डेटा भेजना होता है तो वह सबसे पहले ये चेक करता है कि बस यानी कम्युनिकेशन लाइन खाली है या नहीं। अगर खाली है तो डेटा भेज देता है। लेकिन क्या हो अगर कई ECU एक साथ डेटा भेजने की कोशिश करें? यहां एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक काम आती है। जिस मैसेज की आईडी सबसे कम होती है, सिस्टम उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। वो मैसेज सबसे पहले जाता है ताकि कोई डेटा आपस में टकराए नहीं। इसके इस्तेमाल को देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना क्रिटिकल है। इंजन कंट्रोल, एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, ये सब जान बचाने वाले सिस्टम हैं। यहाँ डेटा को रियल टाइम में और बिना किसी सिंगल गलती के पहुंचना ही होता है। इसीलिए कैन बस के अंदर बहुत ही सख्त एरर डिटेक्शन के तरीके होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि भेजी गई हर एक जानकारी 100% सही हो। अब आते हैं सबसे एडवांस नेटवर्क पर। 5वां हिस्सा मोस्ट बस यानी मल्टीमीडिया हाईवे। मोस्ट यानी मीडिया ओरिएंटेड सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट। ये सिस्टम तो तांबे के तारों को पूरी तरह से अलविदा कह देता है। इसके बजाय ये लाइट यानी प्रकाश का इस्तेमाल करके ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा भेजता है और स्पीड 25 से लेकर 150 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक। आज के गाड़ियों में जो हाई एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आते हैं, उनके भारी भरकम डेटा को संभालने के लिए ये स्पीड बिल्कुल जरूरी है। हालांकि ये काफी महंगा भी होता है। चलिए देखते हैं कि इस नेटवर्क में डेटा कैसे फ्लो करता है। मोस्ट बस एक बहुत ही यूनिक रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि डेटा एक गोल चक्कर में बहता है। हर एक मल्टीमीडिया डिवाइस उस डेटा को रिसीव करता है, अपने काम की चीज प्रोसेस करता है और फिर बाकी डेटा को चेन में अगले नोड तक फॉरवर्ड कर देता है। इस हाई टेक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का सीधा कनेक्शन आपकी लग्जरी से है। गाड़ी में मिलने वाला शानदार ऑडियो, स्क्रीन पर चलने वाले हाई डेफिनेशन वीडियो, नेविगेशन मैप्स और पीछे बैठने वालों के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन, ये सब मोस्ट बस की उस जबरदस्त डेटा ट्रांसफर स्पीड के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। छठा और आखिरी हिस्सा ऑटोमोटिव नेटवर्क्स की तुलना। आइए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे फिट बैठते हैं। ये तुलना सच में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में किस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देखिए, एक खिड़की का शीशा ऊपर नीचे करने वाली मोटर के लिए सिस्टम को सस्ता, सिंगल वायर और सिंपल रखा जाता है, यानी लिन बस। वहीं दूसरी ओर एयरबैग और ब्रेक जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए पैसे की परवाह किए बिना सबसे हाई स्पीड 2 वायर और एकदम रिलायबल सिस्टम लगाया जाता है, यानी कैन बस। इस टेबल में आप एकदम साफ तौर पर देख सकते हैं कि काम का बंटवारा कितनी खूबी से किया गया है। ये तीनों नेटवर्क एक आधुनिक कार में एक साथ मिलकर परफेक्ट तालमेल बनाते हैं। लिन कम लागत में बुनियादी सुविधाएं संभाल रहा है। कैन थोड़ी ज्यादा लागत के साथ सुरक्षा और इंजन का पूरा ध्यान रख रहा है। और मोस्ट अपनी हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स के साथ आपके मनोरंजन का सारा भारी डेटा उठा रहा है। हर किसी का अपना अपना रोल है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सोचना वाकई हैरान करने वाला है कि आपके उस सिंपल से डैशबोर्ड के ठीक पीछे कितना बड़ा और जटिल डिजिटल ढांचा छिपा हुआ है। ये वही नर्वस सिस्टम है जो आपके हर सफर को सुरक्षित बनाता है, माइलेज बेहतर करता है और गाड़ी को स्मार्ट बनाता है। अगली बार जब आप सड़क पर कोई नई कार दौड़ती हुई देखें तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या वो सच में सिर्फ एक मशीन है या एक साथ मिलकर बात कर रहे 100 छोटे कंप्यूटरों का कोई जीता जागता नेटवर्क? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।